नमस्कार सज्जनों और सज्जनियों, कैसे हो आप सभी लोग। और फाइनली ईयर नहीं आराम से टेक इट इजी। फाइनली हमारे कल की 2898 एडी का ट्रेलर आ चुका है। इतनी सारी डिटेल्स जैसे कि इस मूवी में अश्वत्थामा वर्सेस हमारे भैरवा यानी प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन में बहुत खतरनाक वाली फाइट देखने को मिलने वाली है। और तो भाई हमारे अमिताभ बच्चन भाई बूजी यानी प्रभास की इस गाड़ी को अपने एक लात से रोक देते हैं। वो कैसे, मैं इस ट्रेलर में बात करूंगा। और तो दीपिका पादुकोण भी इस मूवी में दिखने वाली है, जो कि हमारे कल की भगवान को जन्म देंगी अपने कोख से, मतलब उनकी मम्मी होने वाली है और जिनको हमारे अमिताभ बच्चन जी प्रोटेक्ट करेंगे। और तो और इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाली है दिशा पटानी, जिनकी डबिंग बहुत गंदी है। तुमको बताएंगे भाई कितनी इंटरेस्टिंग डिटेल्स इस ट्रेलर में बता देंगे, तुमको पता भी नहीं होगा। तो मैं है ना, तेरा भाई है ना, ये सभी चीज एक्सप्लेन करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है, कई सारे बंदे जो हैं, कई सारे लोग जो है वो माइग्रेट होके एक जगह पे जा रहे हैं, जो कि एक सिटी टाइप लग रही है, जो कि भाई बिल्कुल डिस्टोपियन सिटी है। ऐसा बोला जाता है धर्म पुराणों के अनुसार कि पूरे के पूरे संसार में जो सबसे पहली जगह बनी थी वो थी काशी मतलब वाराणसी। और ऐसा बोला जाता है धर्म पुराणों के अनुसार कि सबसे पहले जो वर्ल्ड में जगह बनी थी ना वो काशी थी, और सबसे लास्ट तक जो वर्ल्ड जगह बची थी पूरे की पूरी धरती पे वो काशी यानी वाराणसी ही थी। वही सीक्वेंस यहाँ पर जोड़ा गया। काशी इसलिए थी क्योंकि भगवान भोलेनाथ का वो स्थान है, ये तुम लोगों को पता ही है, इसीलिए इतने सारे लोग वहां पर माइग्रेट होते हुए दिखते हैं। इस सिटी में हमें एक पिरामिड देखने को मिलता है जो कि हवा में होता है और उल्टा होता है। और कई बंदे जो माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हुए होते हैं वो ये बोलते हैं कि वहां पर ऊपर मतलब पिरामिड के ऊपर पानी है। और एक चीज हमें ये नोटिस करने को मिलता है कि सारे जो गरीब दुखिया लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब इंसान है, जिनको पानी नहीं पीने को मिल रहा है, वो माइग्रेट होकर इस जगह पे जो आए हैं वो इस पिरामिड के नीचे कई सारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और नीचे खड़े हुए होके ये बातें कर रहे हैं। मतलब सीधे कहने का मतलब हमारा यही है कि वो भाई उस जगह पे जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। पानी नहीं नसीब हो रहा तो जिंदा कैसे है, ये मूवी एक्सप्लेन करेगी हमें। और तो और इन सारे जगह पे पेड़ पौधे भी नहीं है, क्यों? क्योंकि पानी नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। और ये लोग ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं, ये भी ये मूवी का काम है, ये खुद एक्सप्लेन करेगी। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो पिरामिड है ना, इसके ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो मे भी पावरफुल लोग होंगे, मे भी इस मूवी के विलन होंगे, या मे भी बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होंगे जो कि पैसे देकर के ऊपर रह रहे होंगे, जिनको पानी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जो कि हमें इस मूवी में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन इतना तो है कि इस मूवी के पावरफुल लोग जो होंगे ना वो यहीं ऊपर रह रहे होंगे। उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें एक इंसान देखने को मिलता है, इस मूवी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि बोलता है कि इस दुनिया से जब सब कुछ छीन लोगे तो यही सब होगा। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। जैसे कि अगर हम लोग आज का एग्जांपल ले तो तुम्हें पता होगा भाई गर्मी कितनी खतरनाक तरीके से बढ़ गई है। यूपी की बात करो, दिल्ली की बात करो, इन सब 45 डिग्री 50 डिग्री ये तो कॉमन हो चुका है भाई। क्यों? क्योंकि भाई खूब ज्यादा पेड़ कटने लग गए और पेड़ कटने की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो सीधी बात बोलूं तो भाई हम लोग वर्ल्ड के साथ, अपने धरती के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो धरती हमें उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें कर रही है। तो वही चीज इस लाइन को क्लैरिफाई करता है कि भाई जब तुम वर्ल्ड का, भाई अपनी धरती का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो धरती तुम्हें रिएक्शन देगी, विच शोज दैट कि हो सकता है कि उस धरती पे उस टाइम पे लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, धरती का बहुत गलत तरीके से यूज किया, रिसोर्सेज का बहुत गलत तरीके से यूज किया, जिससे रिसोर्सेज सारे खत्म होगा और ये कंडीशन आ गई। और ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अब एक बूंद पानी नहीं बचा है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती सारी की सारी जो पवित्र नदियां हैं ये सारी की सारी सूख चुकी हैं इस वर्ल्ड में। इसी की वजह से यहाँ पर पानी की कमी और पेड़ पौधे भी नहीं है। आगे जब ट्रेलर बढ़ता है तो हमें कई सारे विलनिश कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। मेन विलन तो ये नहीं है, सपोर्टिव विलन है, मेन विलन को सपोर्ट करेगा, जो कि ये बोलते हुए दिखता है कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, केवल एक ही भगवान है, वो है सुप्रीम यास्किन। अब सुप्रीम यास्किन कौन है इस मूवी हमारी एक्सप्लेन करेगी। मे भी ये विलन का नाम ले रहा है, मेन विलन का नाम तो नहीं ले रहा है, क्योंकि मेन विलन ऑब्वियसली कली होने वाला है, कल्कि का दुश्मन कली। तो सुप्रीम यास्किन ये बोल रहा है। कौन है सुप्रीम यास्किन? हो सकता है कली का दूसरा नाम हो, जो भी हो। और ये उसी पिरामिड के ऊपर खड़ा हुआ है जिस पिरामिड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आगे ट्रेलर बढ़ता तो हमें देखने को मिलता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। मैंने बहुत सारी बातें की हैं इनके बारे में। तो भाई ये लड़का वापस से हमें देखने को मिलता है, यही लड़का जो हमें ग्लिम्स में देखने को मिला था। वो ये बोलता है द्रोणाचार्य की, पता है आप कितने सारे लोगों की मदद कर सकते हैं? तो भाई द्रोणाचार्य सीधे बोलते भाई
मैं किसी की भी मदद करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। यहाँ पर मेरा अवतार किसी का भी मदद करने के लिए नहीं हुआ है, केवल एक इंसान की मैं मदद करने के लिए आया हूँ। इंसान नहीं, भगवान। यस, एक भगवान की मैं मदद करने के लिए आया हूँ। एंड मेरा कर्तव्य है कि भाई मेरे को उन्हीं का मदद कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की मदद करेगा। बाकी लोग गए बाहर में, मेरे को उन्हीं की मदद करना है। तो भाई यहाँ पर द्रोणाचार्य अपना जो उनको श्राप मिला था कि भाई तुमको क्या करना है, कलयुग आएगा तो उसमें तुमको भगवान कल्कि जो आएंगे उनकी तुम्हें हेल्प करना है कली को हराने के लिए। तो भाई द्रोणाचार्य अपना वही काम कर रहे हैं, इसीलिए वो ये लड़के से बोलते कि मुझे एक ही इंसान की हेल्प करनी है, वो है कल्कि। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई द्रोणाचार्य के हाथ में वो मणि देखने को मिलती है। वो मणि वो उठाते और अपने सिर में लगा लेते हैं। अब वो मणि कैसे मिली उन्हें, वो सारे के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर आई बटन पे देख लो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे उन्हें मणि मिली थी। आगे जब ट्रेलर बढ़ता है तो हमें फिर से विलेनिश कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि ये बोलते हैं कि भाई 6000 साल पहले मैंने ऐसी शक्ति का एहसास किया। मतलब द्रोणाचार्य जब मणि लगा के आ जाते हैं तो ये सारे बंदे जो है ना, ये सारे विलेनिश कैरेक्टर के सामने शायद द्रोणाचार्य आते हैं या फिर तो ये सब यही आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसी शक्ति तो मैंने 6000 साल पहले देखी थी जो कि मैं आज ऐसी शक्ति देख रहा हूँ। अब देखो 6000 साल पहले किस चीज के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, बहुत खतरनाक डिटेल है ये। अगर तुम इंटरनेट पे जाओगे और सर्च करोगे कि महाभारत आज से कितने साल पहले हुई, तो इंटरनेट बताएगा तुमको 5100 साल पहले। मतलब ये सब महाभारत की बात कर रहे थे। और महाभारत मतलब द्रोणाचार्य महाभारत में बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया था, बहुत खतरनाक वाला ब्रूटैलिटी मचाया था जिसकी वजह से उसको श्राप मिला था। मतलब ये लोग द्रोणाचार्य की बात कर रहे हैं। एक और डिटेल्स देखो, अगर आज से मतलब 2024 से तुम देखोगे महाभारत कितना हुआ तो बताया जा रहा है 5100 साल पहले, 5200 साल पहले, और ये बोल रहे हैं 6000 साल पहले। मतलब आज से 5200 साल पहले और 6000 करें तो आज से 800 साल बाद ये स्टोरी रखने वाली है। मतलब इस मूवी की स्टोरी जो है वो आज से मतलब 2024 से करीबन 800 साल बाद टेक प्लेस करने वाली है। और इस मूवी का नाम है कल्कि 2898 AD, मतलब 2898 ये ईयर है, 2898 AD। और अगर 2898 AD को आज से टाइम से घटाते हैं तो जानते हो कितना साल बचता है? 874 साल। 874 मतलब राउंड ऑफ कर दे तो 900 साल, और वैसे करें तो 800 साल। मतलब समझ रहे हो, सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो गए। और ये चीज यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि ये बंदे भाई महाभारत के बारे में ही बात कर रहे थे और हमारे द्रोणाचार्य के बारे में बात कर रहे थे। सॉरी आई एम फकिंग शिट। Oh fucking shit, मैं द्रोणाचार्य कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहा था। आई एम सॉरी। मैं अश्वत्थामा की बात कर रहा था। जितना मैंने द्रोणाचार्य बोला भाई सबको अश्वत्थामा कर लेना तुम लोग अपने दिमाग में। आई मीन सॉरी, मैं किसी और फ्लो में ही चला गया था। अश्वत्थामा के बारे में ये लोग बात करते हैं, हु इज अ पावरफुल कैरेक्टर, अश्वत्थामा को मणि मिली, तो ये सारी चीजें। उसके बाद जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें एक स्मॉल प्लांट ग्रो होता हुआ दिखाई देता है जो कि ये सिग्निफाई करता है इस धरती पे अब कल्कि का अवतार हो चुका है। और ये प्लांट तभी ग्रो होगा जब इस धरती पे पानी आएगा। बिना पानी के कोई प्लांट कैसे ग्रो हो सकता है? जिस बात मतलब ये है कि भाई कल्कि का अवतार अब आ चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी अब शायद आ चुका है, ये प्लांट अब ग्रो होने लगा है। और प्लांट ग्रो होने का सीधा सिग्निफिकेंस यही है कि भाई अब वर्ल्ड में रोशनी आ रही है, डार्कनेस खत्म हो रही है, रोशनी आ रही है, क्योंकि कल्कि अवतार अब इस धरती पे बॉर्न हो चुके हैं एंड अब वो लड़ाई करेंगे। ठीक है, आगे जब ट्रेलर बढ़ता है तो हमें दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि दीपिका पादुकोण जी है मम्मी ही होने वाली है, जिनके कोख में कल्कि भगवान कल्कि का अवतार बॉर्न होगा। और ये बात हमारे अश्वत्थामा को पता होती है तो अश्वत्थामा सीधा दीपिका पादुकोण के पास जाते हैं। दीपिका पादुकोण को ये बात बता देते हैं कि आपके कोख में कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि भगवान जन्म लेने वाला है। और तो और वो सीधा घुटने पे बैठ जाते हैं उनके सामने, और जैसे ही वो घुटने पे बैठते हैं तुरंत एक नया सीक्वेंस आता है विच इज द महाभारत सीक्वेंस, जहां पर हमारे अश्वत्थामा घुटने पे बैठते हुए दिखते हैं। जिसका मतलब समझ रहे हो, महाभारत का सीक्वेंस भी इस 9 सेकंड में ऐड कर दिया गया है। एंड अगर मैं तुम लोगों को महाभारत के बारे में बताऊं अश्वत्थामा ने क्या क्या किया था महाभारत में, भाई तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, यहां और यहां आई बटन पे आ रही होगी, प्लीज जाके देखना। ये एक विलनिश कैरेक्टर है, जैसे लोकी है ना, पहले विलन था फिर हीरो बन गया, वैसे ये भी है अश्वत्थामा, पहले बहुत खतरनाक विलन फिर हीरो में ट्रांसफॉर्म। तो इन वीडियो को भाई जरूर जाके देखना है। इतना मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे इन्होंने कनेक्ट किया कि जैसे ही घुटने पे दीपिका पादुकोण के वो आते हैं वैसे ही वो महाभारत वाले सीक्वेंस को भी ऐड किया गया, जहाँ पर पूरा महाभारत का रण चल रहा है, युद्ध चल रहा है और लोग मरे पड़े हुए हैं। इसके आगे जब ट्रेलर बढ़ता है तो हमारे अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण को ये बोलते हैं कि मैं
आपको बचाऊंगा। क्यों बचाऊंगा, किस लिए बचाऊंगा, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दीपिका पादुकोण के फॉर्म में भगवान है, तो ऑब्वियसली भाई अगर भगवान अश्वत्थामा जो है वो भगवान की हेल्प करने ही आए हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें दीपिका पादुकोण की हेल्प तो करनी पड़ेगी, उनको बचाना होगा, हमेशा सेव करना होगा। और अब उन्हें क्यों सेव करना होगा वो मैं आगे बात करूंगा। आगे जो ट्रेलर बढ़ता है तो हमारे सुपर हीरो, हमारे डार्लिंग प्रभास की एंट्री यानी हमारे भैरवा की एंट्री दिखाई देती है। और एक सिनेमेटोग्राफी की टिप मैं तुम्हें देता हूं, कभी भी किसी भी मूवी में कैमरा अगर कैरेक्टर के ऊपर और कैरेक्टर कैमरा के नीचे है तो समझ लो भाई कैरेक्टर को डाउनवर्ड दिखाया गया है, या तो वो पावरलेस फील कर रहा है, या तो वो मार खा रहा है, या तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तभी ऐसा सीक्वेंस आता है। और अगर कैमरा नीचे है कैरेक्टर उसके ऊपर है तो भाई कैरेक्टर पावरफुल है, वो अपनी पावर दिखा रहा है या किसी को पीट रहा है। तो ये सिनेमेटोग्राफी की टिप है, ऐसा होता है, ये रूल है सिनेमेटोग्राफी का। तो इस सीक्वेंस में भाई शायद हमारे प्रभास के साथ कोई बंदे आते हैं लड़ने के लिए, उसके बाद भैरवा अपने भाई रेज में आता है एंड उसके बाद कैमरा का सीक्वेंस देखो, कैमरा सीधा डाउन जाता है और प्रभास को ऊपर रखता है, विच शोज दैट प्रभास यानी हमारे भैरवा उन बंदों को पीटे होंगे या उन बंदे को मारे होंगे जो भी उनके सामने आए। उसके बाद ऑब्वियसली जहां पर हमारे प्रभास यानी हमारे भैरवा देखने को मिलेगा, वहां पर उसकी बुज्जी मतलब उसकी गाड़ी भी देखने को मिलेगी, जो कि भाई एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली गाड़ी है, जिसके लिए भाई इस मूवी के डायरेक्टर ने पता नहीं कितनी सारी वीडियो निकाल डाली प्रमोशन के लिए। ट्रेलर जब आगे बढ़ता तो हमें एक और दूसरा बंदा देखने को मिलता है जो कि विलेन लग रहा है, छोटा मोटा कोई गुंडा सुंडा होगा, छोटा मोटा मवाली गुंडा होगा, जो कि 1 मिलियन यूनिट जो है हमारे प्रभास से मांग रहा है। तो इस मूवी में जो यूनिट है ना वो इस मूवी की शायद करेंसी होने वाली है। उसके बाद जब सीक्वेंस थोड़ा और आगे बढ़ता है तो हमें भाई भैरवा के ट्रिपल रोल देखने को मिलते हैं, जिसमें भैरवा के पीछे एक, राइट साइड में एक निकला और लेफ्ट साइड में एक निकला। क्या इस टाइम वर्ल्ड में तुम्हें पता ही होना चाहिए कि भाई 2898 में कितना भयंकर एआई टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप होगी। तो शायद भैरवा ने अपने लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई होगी जिससे वो विलन से बच सके, उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके अपने मल्टीपल्स रोल को दिखा करके। तो सीधे बोलूं तो भाई एक टेक्नोलॉजी होगी। उसकी आगे जब ट्रेलर बढ़ता है तो हमें देखने को मिलता है दिशा पाटनी, न्यू कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, जो ये बोलती है कि तुम केवल अपने से प्यार करते हो और किसी से प्यार नहीं करते, तुम्हें केवल अपने से मतलब है। तो देखो इसकी डबिंग भाई कितनी घटिया थी यार, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बहुत घटिया डबिंग थी। छोड़ो, इसके बारे में हम बात करेंगे कभी और। इसके बाद से भैरवा का कैरेक्टर के बारे में बताती है कि भैरवा का जो कैरेक्टर है ना वो केवल अपने से मतलब रखता है, उसे दुनिया के किसी भी लोगों से मतलब नहीं है, वो केवल अपने से प्यार करता है। और तो और उसके अगले वाले ट्रेलर के सीन में भैरवा ये बोलता भी है कि हमेशा केवल एक साइड लेनी चाहिए, वो है खुद की साइड, विच शोज दैट कि भैरवा वो हमेशा अपनी साइड लेता है, अपने ही तरफ रहता है, उसको केवल अपने से मतलब है, किसी और की परवाह नहीं है। हर मूवी में हमें देखने को मिलता है कि कोई बंदा अगर अपनी फिक्र करता है, केवल अपना पोशी रहता है, अपने सेल्फिश होता है, बाद में जाके उसकी आंख खुल जाती है और पूरी दुनिया की हेल्प करने लग जाता है। तो वही इस मूवी में भी सेम होने वाला है। हमारा जो भैरवा होगा पहले खुद से प्यार करेगा, खूब ज्यादा सेल्फिश होगा एंड भाई इधर उधर जाएगा, लोगों को मारेगा पीटेगा, फिर लास्ट में उसकी आंखें खुलेंगी एंड वो दुनिया की हेल्प करना शुरू कर देगा। उसके आगे हमें देखने को मिलता है कि जो उसकी बुजी गाड़ी है उस पे एक अलर्ट आता है, उस पे एक मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है बाउंटी अलर्ट 1 मिलियन। तुम लोगों को पता होगा बाउंटी मतलब क्या होता है। बाउंटी मतलब होता है आना या तुम्हें किसी को मारना है तो उसके सर पे इनाम रखा जाता है कि इस बंदे को पकड़ लाओ, इस लड़की को पकड़ लाओ, तुम्हें बाउंटी मिलेगा 1 मिलियन का, 2 मिलियन। तो हमारा प्रभास यानी हमारा भैरवा का यही काम है कि वो बाउंटी हंटर है, वो लोगों को पकड़ता है, मारता है, पीटता है केवल पैसों के लिए। तो उसमें वही 1 मिलियन का उसके पास बाउंटी आता है जिसको वो शायद एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वाले ट्रेलर सीक्वेंस में हमें एक राज देखने को मिलता है। साइड विलन जो होने वाला है ये बोलता है कि मुझे वो लड़की चाहिए। उससे पहले मैं बताऊं प्रभास है वो हमारे दीपिका पादुकोण से मिलता है, मतलब हमारा प्रभास जो है वो दीपिका पादुकोण से मिलता है, मतलब प्रभास दीपिका पादुकोण का लड़का नहीं होने वाला, मतलब प्रभास कल्कि नहीं होने वाला है, मतलब समझ रहे हो, कल्कि नहीं होने वाला है। मतलब दीपिका पादुकोण के कोख में अभी वो बच्चा है जो कि कल्कि अवतार लेगा और यहाँ पर प्रभास हमारी दीपिका पादुकोण से मिलता है, मतलब दीपिका पादुकोण के पेट में पहले से बच्चा है जो कि एक अलग कल्कि अवतार लेगा। तो लेकिन मुझे लगा था कि प्रभास ही आगे चल के कल्कि बनेगा, नहीं। तो दीपिका पादुकोण जब प्रभास से मिलते तो प्रभास उनको हाय बोलता है और वही हमारी दीपिका पादुकोण का कौन प्रोटेक्शन कर रहा होता है, हमारे अश्वत्थामा। और दूसरी बात यही आती है कि वो जो विलन होता है, जो वाइड विलन होता है, वो बोलता है मुझे लड़की चाहिए। कौन सी लड़की? दीपिका पादुकोण। इसीलिए वहां पर अश्वत्थामा ने ये बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा।
किससे बचाऊंगा? इस विलन से बचाऊंगा। अब क्या आगे कांड होता है? अब कांड ये होता है कि हमारा जो भैरवा होता है उसको इसी विलन की तरफ से बाउंटी आई होती है। अब ये विलन की तरफ चला जाता है बाउंटी लेने के लिए, और वहां पर भैरवा ये बोलते हुए दिखता है कि मैं तुम्हें उस लड़की को ला करके दूंगा। विलन ये बोलता है कि क्या गारंटी है? तो भैरवा बोलता है कि भाई आज तक मैंने एक भी लड़ाई नहीं हारी है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उस लड़की को लेकर के आऊंगा। अब वो लड़की को लेने तो जाता है, और सामने कौन खड़ा है? अश्वत्थामा। लो भाई शुरू फाइट, और जिसमें क्लियरली देखने को मिलता है कि भाई अश्वत्थामा जो है ना वो पूरा का पूरा भाई हमारे भैरवा को डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट मतलब भैरवा को पटक के पेल रहा है। इवन इस वाले सीन में तो लिटरली भैरवा अपना दम लगा देता है अपने बुज्जी गाड़ी को भाई अश्वत्थामा को कुचलने के लिए, लेकिन अश्वत्थामा अपने एक लात से बुज्जी को रोक देता है। मतलब उसके एआई टेक्नोलॉजी गाड़ी को एक लात से मार के रोक देता है, विच शोज दैट कि अश्वत्थामा के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। उसके बाद अगेन एक सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पर हमारा अश्वत्थामा यानी हमारे भैरवा का लिटरली गला पकड़ के भाई पूरे दीवार में घसीटते तोड़ते लेके चले जाते हैं, विच अगेन शोज कि अश्वत्थामा कितने ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और भाई हमारा भैरवा अश्वत्थामा के हाथों यानी हमारे प्रभास अमिताभ बच्चन के हाथों बहुत भयंकर तरीके से पिटाने वाले हैं। मतलब हमारा अश्वत्थामा जो है वो दीपिका पादुकोण को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे भैरवा से लड़ाई कर रहा है, और हमारा जो भैरवा है बाउंटी के लिए दीपिका पादुकोण को ले जाके विलन को देने चाहता है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो कल्कि है वो अभी दीपिका पादुकोण के वॉर्म में है, पैदा नहीं हुआ, लेकिन आगे के सीक्वेंस में दीपिका पादुकोण कुछ ऐसा बोलती हैं। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? यहीं पे अब कंफ्यूजन आ रही है मुझे कि भाई दीपिका पादुकोण के वॉर्म में जो बच्चा है उसको कल्कि ये लोग बता रहे हैं, फिर कई लोगों का बोलना है कि नहीं हमारा प्रभास आगे जाके कल्कि बनेगा। वो कैसे कनेक्ट हो रहा है भाई? यही जो छोटी सी सीक्वेंस है ना, इसी से कुछ तो कुछ ये लोग कनेक्शन बैठाएंगे, देखना पक्का मूवी में कुछ कनेक्शन बैठाएंगे। खैर जो भी हो, उसके बाद हमें देखने को मिलता है द लॉर्ड, द मेन विलन कमल हसन, ठीक है। और भाई उनका लास्ट का 4 सेकंड का सीन जब वो आके वो डायलॉग बोलते हैं, और ये देख के मुझे डेडपुल की याद आ गई। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन भाई तगड़ा था। और लास्ट में जो सीन आती है जहां पर हमारा भाई भैरवा अपने भाई इस एआई बुज्जी गाड़ी से भाई ऊपर उड़ते हुए दिखता है, वो भाई सीक्वेंस तगड़ा था। वो एक्शन सीक्वेंस एक्चुअली में तगड़ा था, मुझे पसंद आया। लेकिन अब इस ट्रेलर की इतनी सारी डिटेल्स को तुम्हें मैंने तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन कर दिया है, तुम भाई अब पूरा खोल खोल के समझ गए होगे ये मूवी किधर जाने वाली है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई ये एक्चुअली ट्रेलर था कैसा, अच्छा था या बुरा था। देखो मैंने इस ट्रेलर से कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन रखा था। अगर तुम 10 रेटिंग पूछोगे तो मैं इस ट्रेलर को 7.5 की रेटिंग देना चाहूंगा। मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं चाहूंगा कि तुम इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दो, मेरे इस डाउट को क्लियर करो। सबसे पहला डाउट मेरा ये है कि भाई यहाँ पर ये जो दीपिका पादुकोण के वॉर्म में जो कल्कि का अवतार होने वाला है वो दूसरा अवतार होगा, मतलब प्रभास के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर इसको प्ले करेगा कल्कि भगवान का अवतार। दूसरा क्वेश्चन कि हमारे जो अश्वत्थामा है उनको ये जो मणि है वो कहां से मिली, और इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है इस वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो को देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन, अश्वत्थामा को क्या श्राप मिला था, कौन सा श्राप मिला था जिसकी वजह से वो भाई हमारे कल्कि की हेल्प कर रहे हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बना रही है। ये वाली वीडियो आ रही है राइट साइड वाली, इसको क्लिक करोगे तो उसका भी आंसर मिल जाएगा। तीनों क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में दे करके जाना है, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना है और दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बाय बाय।